हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ मैंक के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 24 फरवरी 2021। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने महिलाओं के लिए सशस्त्र बल में प्रवेश की अनुमति दी है? ऑप्शन ए सऊदी अरब, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी रूस। देखिए, सऊदी अरब ने महिलाओं के लिए सशस्त्र बल में प्रवेश की अनुमति दी है। महिलाओं को अब सिपाही, लॉस कॉर्पोरल, कॉर्पोरल, सार्जेंट और स्टाफ सार्जेंट के रूप में भर्ती किया जाएगा। सरकार ने महिला आवेदकों के लिए कुछ अतिरिक्त मानदंड भी जोड़े हैं। इस कदम का उद्देश्य देश में महिलाओं के अधिकारों को बढ़ाना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सऊदी अरब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किसे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए लगातार 5वीं बार नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए अमर अब्दुल्ला, ऑप्शन बी फारूक अब्दुल्ला, ऑप्शन सी महबूबा मुफ्ती, ऑप्शन डी सारा पायलट। देखिए, जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को 3 साल के लिए फिर से सर्वसम्मति से पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का अध्यक्ष चुना गया है। उल्लेखनीय है कि मुफ्ती मोहम्मद सईद ने नेशनल कांग्रेस के क्षेत्रीय विकल्प के तौर पर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का वर्ष 1998 में गठन किया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी महबूबा मुफ्ती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में डीआरडीओ ने देश में निर्मित सतह से हवा में मार करने वाली किस मिसाइल का 2 बार सफल परीक्षण किया? ऑप्शन ए अमोघा मिसाइल, ऑप्शन बी सूर्या मिसाइल, ऑप्शन सी प्रहार मिसाइल, ऑप्शन डी VLSR-SAM। देखिए, हाल ही में भारत ने विकसित कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल, जिसका नाम जो है VLSR-SAM का 2 बार सफल परीक्षण किया। डीआरडीओ ने बताया कि बिल्कुल पतली मिसाइल किसी भी आकाशीय खतरे को कम दूरी में समाप्त करने में सक्षम है और इसे नौसेना में शामिल किया जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत ने मालदीव के साथ कितने करोड़ डॉलर के रक्षा ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए 4 करोड़ डॉलर, ऑप्शन बी 5 करोड़ डॉलर, ऑप्शन सी 3 करोड़ डॉलर, ऑप्शन डी 7 करोड़ डॉलर। देखिए, भारत ने मालदीव के साथ 5 करोड़ डॉलर के रक्षा ऋण समझौते पर भी हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें इस द्वीपीय रक्षा राष्ट्र में नौवहन क्षेत्र में क्षमता निर्माण सुविधाओं को बढ़ावा मिलेगा। इससे मालदीव की तटरक्षक क्षमताएं बढ़ेगी और क्षेत्रीय HADR परियोजनाओं को मदद मिलेगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 5 करोड़ डॉलर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत और किस देश ने 19 फरवरी 2021 को वीजा सुविधा और चमड़ा प्रौद्योगिकी के संबंध में 2 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए इथियोपिया, ऑप्शन बी सूडान, ऑप्शन सी सऊदी अरब, ऑप्शन डी कतर। देखिए, भारत और इथियोपिया ने 19 फरवरी 2021 को वीजा सुविधा और चमड़ा प्रौद्योगिकी के संबंध में 2 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन दोनों राष्ट्रों के बीच लगभग 2 सहस्त्राब्दियों के से संबंध विद्यमान है। जुलाई 1948 में दोनों देश के बीच के राजनयिक संबंधों को दूतावास के स्तर पर स्थापित किया गया था और इसे वर्ष 1952 में राजदूत के स्तर पर बढ़ाया गया। भारत और इथियोपिया दोनों मित्रवत और करीबी संबंधों से फायदा उठा रहे हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए इथियोपिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व चिंतन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 फरवरी, ऑप्शन बी 12 मार्च, ऑप्शन सी 22 फरवरी, ऑप्शन डी 15 अगस्त। देखिए, विश्व चिंतन दिवस, जिसे मूल रूप से चिंतन दिवस के रूप में जाना जाता है, दुनिया भर में सभी गर्ल स्काउट्स, गर्ल्स गाइड्स और अन्य गर्ल ग्रुप द्वारा प्रतिवर्ष 22 फरवरी को मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर में भाई बहनों के बारे में विचार करने, उनकी चिंताओं को दूर करने और मार्गदर्शन करने के सही अर्थ को समझने के लिए मनाया जाता है। विश्व चिंतन दिवस 2021 का विषय शांति स्थापना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 22 फरवरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य के कौन से शहर का नाम बदलकर नर्मदापुरम करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए अलीराजपुर, ऑप्शन बी सीहोर, ऑप्शन सी बुरहानपुर, ऑप्शन डी होशंगाबाद। देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है शिवराज सिंह चौहान ने राज्य के होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर नर्मदापुरम करने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश का यह अद्भुत और सुंदर शहर होशंगाबाद मध्य नर्मदा घाटी और सतपुड़ा पठार के उत्तरी किनारे पर स्थित है। इस शहर को प्रारंभ में नर्मदापुरम के नाम से ही जाना जाता था। हालांकि बाद में शहर का नाम बदलकर मालवा के पहले शासक होशंग शाह के नाम पर होशंगाबाद कर दिया गया। होशंगा जिला मध्य प्रांत और बराह के निर्बिट्टू यानी नर्मदा प्रभार का हिस्सा था, जो वर्ष 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद मध्य भारत, जिसे बाद में मध्य प्रदेश के रूप में जाना गया, का राज्य बन गया। यह नर्मदा नदी के किनारे अपने खूबसूरत घाटों के लिए प्रसिद्ध है। सेठानी घाट के एक प्रमुख आकर्षण है। यह घाट तवा और नर्मदा नदियों के संगम से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। होशंगाबाद की अर्थव्यवस्था काफी हद तक कृषि पर निर्भर है और यह सोयाबीन के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। दो मुख्य नदियां नर्मदा और तवा होशंगाबाद जिले से होकर बहती हुई बादराभान गांव में मिलती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी होशंगाबाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन से राज्य सरकार ने पति की पैतृक संपत्तियों में महिलाओं को सह स्वामित्व का अधिकार देने से संबंधित अध्यादेश जारी किया है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। देखिए, उत्तराखंड सरकार ने पति की पैतृक संपत्ति में महिलाओं को सह स्वामित्व का अधिकार देने से संबंधित अध्यादेश जारी किया है। यह अध्यादेश राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में व्यापक पैमाने पर आजीविका की तलाश में पुरुषों के प्रवासन को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है। अध्यादेश का उद्देश्य उन महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करना है जो प्राय पुरुषों के प्रवासन के बाद पीछे छूट जाती है और उन्हें अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर रहना पड़ता है। इस अध्यादेश के माध्यम से उत्तराखंड सरकार अन्य राज्य सरकारों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करेगी ताकि अन्य राज्य भी इस दिशा में कदम उठा सके। भारतीय समाज में पारंपरिक ताने बाने में पुरुष और महिला दोनों ही समान रूप से कृषि गतिविधियों में हिस्सा लेती है। हालांकि महिलाओं की पूर्ण भागीदारी के बावजूद उन्हें संपत्ति में स्वामित्व नहीं दिया जाता है। स्वामित्व न होने के कारण प्राय महिलाओं को कृषि संबंधी गतिविधियों के लिए ऋण भी नहीं मिल पाता है। निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसार उत्तराखंड में जो है आपका 78.15 लाख जो है मतदाताओं में से तकरीबन आपका 37.40 लाख महिलाएं हैं और राज्य सरकार के इस निर्णय से जो है इन्हें काफी सहायता मिलेगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तराखंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत और कौन से देश ने एक व्यापक आर्थिक सहयोग साझेदारी समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए मालदीव, ऑप्शन बी मॉरिशस, ऑप्शन सी मलेशिया, ऑप्शन डी इंडोनेशिया। देखिए, भारत और मॉरिशस ने एक व्यापक आर्थिक सहयोग साझेदारी समझौता पर हस्ताक्षर किए गए हैं और इसके साथ ही भारत ने भारतीय रक्षा उपकरणों की खरीद को आसान बनाने के लिए मॉरिशस को 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की क्रेडिट लाइन ऑफ विस्तार किया है। भारत मॉरिशस व्यापक आर्थिक सहयोग साझेदारी समझौता के बारे में बात करें तो भारत और मॉरिशस ने एक व्यापक आर्थिक सहयोग साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता किसी अफ्रीकी देश के साथ भारत का पहला ऐसा समझौता है। यह समझौता दोनों देश को कोविड महामारी से उबरने और अर्थव्यवस्थाओं के पुनरुद्धार के लिए समयबद्ध प्रोत्साहन प्रदान करेगा। यह समझौता भारतीय निवेशकों को अफ्रीका महाद्वीप के साथ व्यापार के लिए एक लॉन्च पैड के रूप में मॉरिशस का उपयोग करने में सक्षम बनाएगा। मॉरिशस अफ्रीका के केंद्र के रूप में उभर रहा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मॉरिशस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में अपना बहुमत साबित न करने के कारण कांग्रेस समर्थित सरकार गिर गई है? ऑप्शन ए लक्षद्वीप, ऑप्शन बी पुदुचेरी, ऑप्शन सी चंडीगढ़, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव होने से पहले ही
राज्य की कांग्रेस सरकार गिर गई है। 22 फरवरी 2021 को मुख्यमंत्री वी नारायणसामी विधानसभा में अपना बहुमत साबित नहीं कर पाए और सरकार गिर गई। बता दें कि कांग्रेस विधायकों के लगातार इस्तीफा देने के बाद से नारायणसामी सरकार पर संकट मंडरा रहा था। पहले भी यह माना जा रहा था कि 33 सदस्य विधानसभा में नारायणसामी सरकार के लिए बहुमत साबित कर पाना बेहद मुश्किल है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पुदुचेरी। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।